आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह संयोजन के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, माध्यम व तकनीक तथा ग्राफिक्स का तीसरा वीडियो है, जहां मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बचे हुए सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपके पास मैं पहुंचा दूं। यहां से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इसके पहले जो लोग आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यदि आपको आर्ट में कुछ सीखना भी हो, किसी चीज़ की जानकारी भी चाहिए, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बताए हुए प्रश्नों के हिसाब से मैं वीडियो बना सकूं। ये टोटल जो क्वेश्चन है ये राकेश गोस्वामी पुस्तक से ली गई है। अगर आपके पास वो पुस्तक है तो आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रयास करूंगा कि बीच बीच में जहाँ समय मिले मैं आपको प्रश्न समझाकर आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, जल रंग मिलते हैं ट्यूब में, टिकिया में, सीसी में, तीनों में। तो इसका सही आंसर होगा तीनों में, क्योंकि ट्यूब में भी मिलता है जल रंग यानी वाटर कलर, टिकिया में भी मिलता है और शीशी में भी मिलता है। अगला प्रश्न, कार्बनिक रंग होते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित, वनस्पति जगत से निर्मित। पहले आप समझे कि कार्बनिक रंग होते क्या हैं। तो वैसे रंग जो प्राकृतिक से हम लेते हैं वो कार्बनिक रंग के श्रेणी में आ जाते हैं। तो रासायनिक तत्वों से जो निर्मित होते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा हो सकती है, होती है, होगी ही। पशु जगत से निर्मित उसमें भी होता है, वनस्पति जगत से निर्मित वहां भी है। तो उपरोक्त सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पारदर्शक तकनीक नहीं है। वाश जो है ये पारदर्शक तकनीक है। आला प्राइमा जो है ये भी पारदर्शक तकनीक है। और स्पंजिंग जो है ये भी पारदर्शक तकनीक है। स्कबलिंग जो है ये पारदर्शक नहीं है। स्कबलिंग यानी कि ऐसे ऐसे हम शेड करते हैं, इसको बोलते हैं स्कबलिंग। अगला प्रश्न, चित्रण के समय अलसी का तेल और टर्पेंटाइन का अनुपात क्या होता है। मैं पिछले वीडियो में जहां बात आई थी ऑयल कलर में कौन कौन से सहयोगी उसके माध्यम उपयोग में आते हैं, जिसमें लिंसीड ऑयल था यानी कि अलसी का तेल, और उसमें भी मैंने बताया था लगभग 50-50% दोनों प्रयोग होता है, यानी अलसी का तेल और टर्पेंटाइन तेल। अगला प्रश्न, तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता। नाइफ किया जाता है, ईजल जिस पे पेंटिंग रख के हम करते हैं। अलसी का तेल इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट है तैल रंग यानी कि तेल के द्वारा इसमें पेंटिंग किया जाता है। तो जहां ऑयल होगा वहां पे वाटर का यूज नहीं किया जाता। तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ब्रोकन कलर, वाश। तो इसका सही आंसर होगा वाश। वाश जो है वो वाटर कलर में किया जाता है। स्कमिंग तैल चित्र में होगा यानी कि ब्रश से ऐसे हम करेंगे। क्रिस क्रॉस हैचिंग भी इसमें होता है, जैसे ऐसे 2 बार जाता है और एक बार ऐसे। ये हम बैकग्राउंड में टेक्सचर बनाने के लिए हम करते हैं। ड्राई ब्रशिंग भी होता है, ब्रोकन कलर भी होता है। अगला प्रश्न, हाईलाइट हेतु कागज को श्वेत रखा जाता है। श्वेत यानी कि जैसे ये हमारे पास एक पेपर है और ये पेपर मान के चलिए कि सफेद है। अब इसमें हमको ड्राइंग करने हैं, तो ड्राइंग हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, एक झोपड़ी बना रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि लाइट का डायरेक्शन ये है और इस एरिया में हमको हाईलाइट दिखाने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हल्का शेड करेंगे, यहाँ भी शेड हो जाएगा, यहाँ पे हम डार्क टोन दे देंगे, ये डोर हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया है यानी कि ये एरिया और ये एरिया, मैंने पेपर को ऐसे ही वाइट छोड़ दिया। तो ये किस कलर के दौरान किया जाता है, यानी कौन से कलर जब हम करते हैं तो वाइट ऐसे ही छोड़ देते हैं, हाईलाइट ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जल रंग। जल रंग में हमको पहले ही तय करना होता है कि कहाँ पे इसका हाईलाइट होगा और वहां पे हम इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, भारी तथा मोटे मोटे रंगों
को स्पैचुला या नाइफ से लगाया जा सकता है, लगाना कहलाता है? तो सपाट धुलाई, स्क्रम्बलिंग, इम्पेस्टो, इनकास्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा इम्पेस्टो। इम्पेस्टो में क्या होता है कि जैसे ये नाइफ होता है, पैलेट नाइफ या स्पैचुला इसको बोलते हैं। ये पैलेट नाइफ में हम क्या करते हैं, बहुत सारा कलर लेते हैं और ये कैनवास पे हम ऐसे चिपका के कोई भी हम पेंटिंग बनाते हैं। जिससे क्या होता है कि पेंटिंग जो होता है उसमें उभार उत्पन्न होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर सरफेस ये है, इस पेंटिंग में ऐसे-ऐसे अगर उभार हो जाए, ये लेटरल व्यू से हम इसको देख रहे हैं, तो ये जो उभार का जो टेक्निक है ये इम्पेस्टो कहलाता है। बहुत सारा पेंटिंग आप देखेंगे तो लगेगा कलर छाप दिया गया है, कलर पोत दिया गया है, वो इम्पेस्टो टेक्निक है। अगला प्रश्न, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग किए जाते हैं? तेल रंग में ब्रश लगता है, तुलिका यानी कि ब्रश होता है, याद रखिएगा, तुलिका यानी ब्रश जिससे पेंटिंग करते हैं। जल रंग में भी ब्रश यूज होता है, टेम्परा में भी ब्रश यूज होता है। पेस्टल, पेस्टल मतलब होता है मोम कलर, ठीक है, ये मोम कलर होता है, ऐसे होता है। ये ऑयल पेस्टल होता है और बहुत सारे क्रेयॉन्स भी होते हैं, जैसे ऐसे क्रेयॉन्स होता है, वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं, ये इस तरह का नुकीला बना होता है, ये छोटे बच्चे यूज करते हैं। ऑयल पेस्टल आर्टिस्ट यूज करते हैं, कोई भी आजकल यूज कर सकता है। तो ऑयल पेस्टल पेंसिल ना ब्रश की जरूरत है, ना ही मीडियम यानी कि पानी की जरूरत है, ना ही तेल की जरूरत है, डायरेक्ट हम लेते हैं कलर और पेपर पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऑयल पेस्ट, ये पेस्टल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन कहलाता है स्मृति रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, प्राकृतिक रेखांकन, यांत्रिक रेखांकन। तो इसका सही उत्तर है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। यहां पे कह रहा है यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन कहलाता है। तो बहुत सारे यंत्र होते हैं, बहुत सारे विधियां होती है जिससे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान के चलिए कि ये फ्लावर है, ठीक है, तो सेम हमको इसी तरह का फ्लावर यहां भी बनाना है, ठीक है, सेम ऐसे ही बनाना है। तो सेम बनाने के कंडीशन में या तो आपके पास स्केल होता है, सेमी स्केल एक होता है जिस यहाँ पे पेंसिल रखते हैं और जब इसको यहाँ से चलाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ चलेगा। दूसरा है ग्राफ मेथड होता है, ग्राफ मेथड से जिसको इनलार्जमेंट मेथड भी बोलते हैं, यानी कि जैसा इमेज है वैसा ही यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। तो प्रति रूपात्मक यानी कि एक जो रूप है इसी के जैसा दूसरा रूप जब बनाने की प्रोसेस में जाते हैं तो यहाँ पे यंत्रों का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है 9 ताल, ठीक है। और 9 ताल से अगर कोई बड़ा होता है तो उसको राक्षस ताल बोलते हैं, देवता ताल बोलते हैं। तो ये मानव के लिए जो है ये 9 ताल इसका सही आंसर है। अगर शारीरिक एनाटॉमी की बात करें तो आपको जैसे विक्टर पिराट के बुक वगैरह में आपको जैसे नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हेड का जो होता है वो 7.5 भाग होता है, ठीक है। और यही व्यक्ति जब बैठा हुआ रहता है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो बैठ गया रहता है ऐसे, तो ये हो जाएगा 5.5 भाग में। चलिए अगला प्रश्न, वसली क्या है? तो चित्र के लिए उपयुक्त धरातल, तकनीक, माध्यम, पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा चित्र के लिए उपयुक्त धरातल। वसली जो होता है बहुत सारे पेपर को एक सतह पे दूसरे सतह पे मतलब एक के ऊपर एक चिपका कर मोटा एक पेपर बनाया जाता है, इसको वसली बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ? काले, नीले, बैंगनी, हरे। तो इसका सही आंसर हो गया बैंगनी, ठीक है। बैंगनी का सबसे पहला आविष्कार हुआ कृत्रिम रंग में, यानी कि उसको बनाया जाए गया। अगला प्रश्न, गुआचे यानी गॉच कलर किसका विभेद है? टेम्परा, पेस्टल, तैल, जल। तो जो गॉच कलर है जस्ट लाइक टेम्परा की तरह है, यानी पोस्टर कलर की तरह, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा टेम्परा। अगला प्रश्न, टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? आरोबी नहीं कहते हैं, फूलबाना नहीं कहते हैं, बंधक नहीं कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा शिबोरी। बंधक जो बोलते हैं
वो जापान में नहीं बोलते हैं, लेकिन बांधनी कला इसी को बोलते हैं, ठीक है। शिबोरी जो जापान में बोलते हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ जापान में क्या बोलते हैं या ये था, तो शिबोरी याद रखिएगा, शिबोरी टाई एंड डाई को शिबोरी। टाई एंड डाई का दूसरा नाम बंधक या बांधनी कला भी बोलते हैं। डिजाइन के पूर्ण रंग पुनः प्राकृतिक यानी फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट, तो मुख्य पिगमेंट आपको पता है जो पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं रेड, येलो, ब्लू, ठीक है। रेड यानी मेजेंटा, येलो यानी कि येलो, ब्लू यानी कि सियान। याद रखिएगा, प्रिंटिंग के लिए जो कलर इस्तेमाल होते हैं जिसमें मेजेंटा, येलो और सियान ये प्रमुख कलर हैं। प्लस सपोर्ट के लिए आपका ब्लैक कलर यूज होता है। आप प्रिंटिंग जैसे अगर आपके पास प्रिंटर होगा, उसमें कलर अगर डलाते होंगे लिक्विड वाले कलर या फिर कोई भी कलर उसमें होंगे, तो उसमें लिखा होगा CMYK, सियान, यहां गया सियान, सियान, मेजेंटा, येलो और के से ब्लैक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। इन्हीं सारे से सारे कलर बनते हैं, ठीक है। तो डिजाइन के पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट यही है। अगला प्रश्न, मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड यानी कि लाल, हरा और ब्लू घटकों में अलग अलग किया जाता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डिजिटल स्कैनर। तो याद रखिएगा, हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है, पेन ड्राइव में भी डाटा स्टोर होता है, मेमोरी में भी डाटा स्टोर होता है। लेकिन डिजिटल स्कैनर क्या करता है कि आपकी जो भी इमेज जिस पे आप स्कैन करते हैं उसके पिगमेंट को ये स्कैन करता है। तो पिगमेंट में जो मुख्य पिगमेंट होते हैं वो लाल, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से ही वो स्कैन करके आपको इमेज दिखलाता है। अगला प्रश्न, प्रिंट मेकिंग में एक्वा टिंट प्रभाव किससे प्राप्त होता है? तो क्रेयॉन से, रेजिन से, चॉक से, गम अरेबिक से। तो क्रेयॉन से नहीं होगा, चॉक से भी नहीं होगा, गम अरेबिक से भी नहीं होगा, तो होगा रेजिन से। याद रखिएगा, रेजिन से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है? समाचार पत्र, चलचित्र, मैगजीन, टेलीविजन। तो इसका सबसे अच्छा जो विज्ञापन का माध्यम होता है, याद रखिएगा, समाचार होता है। क्योंकि समाचार पत्र जो होता है वो सब जगह व्यापक है, सब जगह मिल जाएगा। चलचित्र कोई देखेगा, कोई नहीं दिखेगा। मैगजीन कोई खरीद पाएगा, कोई नहीं खरीद पाएगा। टेलीविजन किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो सबसे सरल और सबसे सस्ता माध्यम और लोगों के बीच में जाने और ऑथेंटिक जो माध्यम है वो समाचार पत्र है, जिसको अखबार आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, फेरिक क्या है? फेरिक Fe, ठीक है। फेरिक जो होता है वो लोहा का अयस्क है, याद रखिएगा। तो इसमें कांसा भी नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, जस्ता भी नहीं। सही आंसर लोह, लौह। अगला प्रश्न, कांसे पर पटीना लगाने से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? पटीना एक लेयर होता है, ठीक है। कांसा यानी कि धातु का प्लेट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसपे इचिंग वगैरह किया जाना है या फिर कुछ शेप बनाने हैं, खुरचना है, उसके बाद से पटीना लगाने से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमीनो एसिड। तो याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। तो जब भी ऑफसेट पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है, आप अगर शादी के कार्ड वगैरह कुछ भी देंगे प्रिंट करने के लिए, तो सबसे पहले आकृति बनाया जाएगा,
ठीक है। उसके बाद से धातु पर आकृति का अंतरण होगा जिस सरफेस पे रखा जाएगा। फिर रबर ब्लैंकेट किया जाएगा, मतलब एक रबड़ का परत होता है उसको लगाया जाएगा। सतह पर आकृति का निरूपण किया जाएगा। फिर उसके बाद से जिस चीज पे आपको छापना है उस पे आकृति को छापा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ये क। अब चूंकि बहुत सारा चीज है, ख भी था, ग भी था, घ भी था, तो इतने सारे चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सभी उलट पुलट ही लिखे गए हैं। इसलिए मैंने जो सही आंसर है उसको मैंने यहाँ पे समझा दिया। अगला प्रश्न, प्रिंटिंग की सही काल क्रमानुसार श्रृंखला का चयन करें। तो यहां भी देखिएगा, इसका आंसर होगा ख, रिलीफ प्रिंटिंग। पहले रिलीफ प्रिंटिंग हुआ, फिर इंटैग्लियो प्रिंटिंग, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग हुआ, और लास्ट में अभी फोटोग्राफी। ठीक है। अगला प्रश्न, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और क्वेश्चन था जो ठीक आपके कुछ देर पहले आया था, कांसे पर पटीना लगाने से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे प्रश्न था, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न बिस्किट फायरिंग से संबंधित है। लास्ट वैक्स कास्टिंग, सिरेमिक्स सैंड कास्टिंग, डोकरा कास्टिंग। तो डोकरा कास्टिंग में बिस्किट नहीं होता है, इसमें मेटल वगैरह कास्ट किया जाता है। सैंड कास्टिंग में भी नहीं होगा। लास्ट वैक्स कास्टिंग में भी नहीं होगा जिसमें मोम पिघल के निकल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सिरेमिक। सिरेमिक में क्या होता है कि पहले जैसे पॉट अगर बना हुआ है तो इस पॉट को एक बार फायर करके इसको हल्का रेडिश टोन में एक बार फायर कर देते हैं, यानी कि फायर करना यानी कि इसको पकाना। ठीक है, जैसे कुम्हार बर्तन पकाते हैं ना, तो इसको पहले एक बार पका लिया जाता है जो हल्का रेड होगा, ऑरेंज लाइक होगा, जैसे बिस्किट का जो कलर होता है वो। तो उसको बिस्किट फायरिंग करते हैं। बिस्किट फायरिंग के जस्ट बाद इस पॉट पे ग्लेज करते हैं, यानी कि इस पॉट पे केमिकल वगैरह लगाते हैं जिससे दोबारा फायरिंग किया जाता है। दोबारा जब फायरिंग किया जाता है तो यही जो पॉट होता है वो एकदम शीशे की तरह चमकने लगता है, इसके ऊपर शीशे की तरह चमक आ जाता है। इसीलिए इसको बिस्किट फायरिंग पहले किया जाता है। अगर शीशे पे चमक नहीं लाना है तो डायरेक्ट हम फायरिंग कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे घर में लोग जो पकौड़े वगैरह तलते हैं तो एक बार हल्का पहले तल के रख देते हैं, फिर कुछ देर के बाद से जब जिसको परोसना होता है तो तुरंत फिर तलते हैं, उसको फाइनली तल के निकालते हैं। तो इसीलिए बिस्किट फायरिंग पहले किया गया, फिर उसमें ग्लेज डाला गया। अगला प्रश्न, मैलेट डैश से संबंधित है? स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग, डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। अगला प्रश्न, कौन सा मिश्र धातु नहीं है? ब्रॉन्ज मिश्र धातु है, ब्रास मिश्र धातु है, कॉपर मिश्र धातु नहीं है, व्हाइट मेटल ये मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर होगा ग कॉपर। अगला प्रश्न, इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जिसमें ज्यादा पैसा लगता हो वो इन्वेस्टमेंट आर्ट में वो आ जाता है। तो मल्टीपल कास्टिंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग, फाइबर ग्लास कास्टिंग, रबर कास्टिंग। मल्टीपल कास्टिंग सस्ते में हो जाता है, रबर फाइबर ग्लास ये भी सस्ते में हो जाता है, रबर ये भी सस्ते हो जाता है। और ये सस्ते किसके तुलने में होता है? मतलब सस्ता जो होता है किसके तुलना में होता है? तो ब्रॉन्ज कास्टिंग के तुलना में। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट मोड जो होता है, इसका सही आंसर होगा ब्रॉन्ज कास्टिंग। अगला प्रश्न, टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? ऑयल ब्रश से टाइपोग्राफी नहीं हो पाएगा, ईजल, पैलेट नाइफ, रोटरी पेन। तो इसका सही आंसर होगा रोटरिंग पेन। ठीक है। अगला
प्रश्न, भित्ति चित्रण किस माध्यम पर किया जाता है? तो नाम से याद है, भित्ति, भित्ति मतलब होता है दीवार, तो इसका सही आंसर होगा भित्ति चित्रण। ठीक है, ये सॉरी भित्ति। अगला प्रश्न, त्रिआयामी आभा युक्त चित्र होता है वाश, लिथोग्राफी, स्केच, इम्पेस्टो। तो इसका सही आंसर होगा इम्पेस्टो। यहाँ पे कह रहा है त्रिआयामी आभा युक्त, मतलब पेंटिंग जो है वो त्रिआयामी के तौर पे वो दिख रहा है और वैसा आभास हो रहा है, तो इसका सही आंसर इम्पेस्टो होगा, क्योंकि ऑलरेडी पेंटिंग जो है वो उभरा रहता है कलर के थिकनेस की वजह से। अगला प्रश्न, कियरोस्कुरो शब्द का अर्थ होता है फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, भूदृश्य चित्रण। तो इसका सही आंसर होगा एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। और क्यूरोस्क्यूरो क्या होता है? तो प्रकाश यानी कि लाइट शेड को दिखाना क्यूरोस्क्यूरो कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की? कंवल कृष्ण, जय झरोटिया, परजीत सिंह, यूसुफ। तो इसका सही आंसर है कंवल कृष्ण, याद रखिएगा कंवल कृष्ण। अगला प्रश्न, जल का प्रयोग होता है ग्राउर प्रिंटिंग, कोलोटाइप प्रिंटिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ग्राउर प्रिंटिंग। अगला प्रश्न, फोटोग्राफिक कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया? एडिशन, निकोफोर निपस, मॉड्रियल, राफेल। तो इसका सही आंसर होगा निकोफोर निपस। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर के रूप में किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम लंजर, विलियम फ्रेडरिक, विलियम कैक्सटन। तो इसका सही आंसर है विलियम कैक्सटन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर रूप में किया था। अगला प्रश्न, कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना? क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा पोलैंड। अगला प्रश्न, व्हाट्स एंड संदर्भित है राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, कॉरपोरेट विज्ञापन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वर्गीकृत विज्ञापन। अगला प्रश्न, जी का न्यूनतम भाग कहलाता है लूप, पग, कर्ण, भुजा। तो इसका सही आंसर होगा लूप। अगला प्रश्न, आधुनिक विज्ञापन के जनक हैं NW अय्यर, एल्बर्ट लास्कर, विलियम कोक्सन, डेविड ओगिलवी। तो इसका सही आंसर है एल्बर्ट लास्कर। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठों की व्यवस्था इस प्रकार की जाए ताकि मोड़ते समय अनुक्रम पूर्णतया सटीक हो। ऑप्शन है मोड़ना, सिकुड़ना, प्रभाव, अधिरोपण। तो इसका सही आंसर है अधिरोपण, ठीक है। अगला प्रश्न, बहुताय प्रिंट रंग है काला, नीला, सियान, मैजेंटा। जैसे कि अगर नीला को हम प्रिंट करते हैं तो नीला मान के चले कि 10% लगा, मैजेंटा भी 10% कहीं लगा, सियान भी 10% लगा, और कहीं ब्लैक का यूज है तो ब्लैक भी 10% लगा। लेकिन ब्लैक जो है इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा और इसमें भी यूज होगा, यानी कि ब्लैक हर किसी कलर के साथ मिलके उसके घनत्व को या फिर उसमें सघनता को, कलर को डार्कनेस कर सकता है। तो ब्लैक का जो यूज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ब्लैक। अगला प्रश्न, टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्णों के बीच के जगह को कहा जाता है? अग्रणी, मार्गन, स्पष्टता, कर्निंग। तो कर्निंग कहा जाता है, जिसको जनरली स्पेस हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न,
ट्रीम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र कहलाता है। ट्रीम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र कहलाता है। ब्लीड, कटआउट, मैट्रिक्स, फॉन्ट। तो इसका सही आंसर होगा ब्लीड। अगला प्रश्न, कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कृति है। पार्सुन पांडे, डेविड ओगेलवी, शोभा डे, डॉन हंट। तो इसका सही आंसर होगा डेविड ओगेलवी। अगला प्रश्न, सीमा रेखा से बाहर विज्ञापन है। हैंडबिल, पीओपी विज्ञापन, पैम्पलेट, रेडियो विज्ञापन। तो इसका सही आंसर है रेडियो विज्ञापन। अगला प्रश्न, एक पिक्का बराबर 12 पॉइंट, 24 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट। तो इसका सही आंसर होगा 12 पॉइंट। याद रखिएगा, एक पिक्का इजकल टू 12 पॉइंट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सांस सेरिफ के प्रकार का है। बोदोनी, बास्करविल्ले, आवंत ग्रेड, बुकमैन। तो इसका सही आंसर होगा आवंत ग्रेड। अगला प्रश्न, सीसी का माप की इकाई है। आंतरिक विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, समाचार पत्र विज्ञापन। तो इसका सही आंसर होगा समाचार पत्र विज्ञापन। अगला प्रश्न, मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है। आरजीबी, एचएसवी, एलएबी, सीएमवाई के। तो याद रहे, मुद्रण यानी छपाई, प्रिंटिंग में सीएमवाई के इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है। डायगोनल मतलब तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखा जहां भी हो, बेचैनी। ठीक है, स्थिरता यानी कि ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन या शांति, हॉरिजॉन्टल लाइन, कोमलता यानी कि लयात्मक रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न, लैंडस्केप। लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है। नीला फिल्टर, कोमल फिल्टर, पोलराइज फिल्टर, ग्रे फिल्टर। तो इसका सही आंसर होगा पोलराइज फिल्टर। अगला प्रश्न, सामूहिकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है। चिकनी मिट्टी, रद्दी धातु, पीतल, बलुआ, पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा रद्दी धातु। सामूहिकरण यानी कि बहुत सारे कुछ वस्तु उसमें हो सकते हैं, कोई एक खास वस्तु नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव्य के साथ कार्बनिक जोड़ और नींबू को लगाने की विधि को कहते हैं फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को ब्रुवन, फ्रेस्को, फ्रेस्को गम्बायर, पेरी विधि। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेस्को सेस्को। याद रखिएगा, फ्रेस्को सेस्को सूखी भी पद्धति है। तो सूखे पोस्टर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अगला प्रश्न, फ्रेस्को चित्रकला लगभग है लेकिन अपूर्णतः सूखा प्लास्टर कहलाता है। तो फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को ब्रुवन फ्रेस्को, मेजो फ्रेस्को, मेजो टिंट। तो इसका सही आंसर है मेजो फ्रेस्को। अगला प्रश्न, फोटोग्राउर मिश्रण है। अगला प्रश्न, फोटोग्राउर मिश्रण है लिथोग्राफी एवं ऑफसेट, चित्रकला एवं गहनता, फ्लेक्सोग्राफी एवं कोलोटाइप, फ्रेडल एवं सिलेंडर। तो इसका सही आंसर है चित्रकला एवं गहनता। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक्स प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाती है तो यह होगा विरोध में वृद्धि, विरोध में कमी, संतृप्त में वृद्धि, रंग में परिवर्तन। इस चीज को समझेंगे। एक कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाए, मतलब मान के चलिए कोई फोटो है, तस्वीर है,
ठीक है। इस तस्वीर को हम संकुचित करके इतना छोटा बना दें, यानी कि पिक्सल उसका कम कर दें। जो आप फॉर्म वगैरह में अप्लाई करते होंगे तो छोटा फोटो मांगता होगा, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, पिक्सल उसका कम कर देते हैं, जिसकी उसकी क्वालिटी भी घट जाती है। तो विरोध में वृद्धि, यानी कि जो क्वालिटी है, इसके क्वालिटी के विरोध में वृद्धि होती है, नहीं होती है, तो विरोध में कमी होती है, यानी क्वालिटी गिर जाता है। तो इसका आंसर होगा विरोध में कमी। अगला प्रश्न, उथला डीओएफ या ब्रोके प्रभाव के लिए सर्वाधिक कौन सा लेंस अपर्चर सही है? तो इसका आंसर होगा 1/20। अगला प्रश्न, यदि HSV का मान 0, 20, 50 से बदलकर 0, 80, 50 हो जाता है तो कंप्यूटर मॉनिटर पर क्या परिवर्तन होगा? तो ये जो वैल्यू है, ये कलर वैल्यू है, ठीक है। और कलर वैल्यू में सियान मैजेंटा यानी सॉरी आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू का जब वैल्यू हम चेंज करते हैं तो वो कलर का वैल्यू अलग अलग चेंज होते जाता है, जिसमें अगर ये वैल्यू अगर हम करते हैं तो कम तीव्र से ज्यादा तीव्र लाल होगा, यानी कि लाल रहेगा, फीका रहेगा, जैसे ऐसे ये फीका लाल रहेगा, लेकिन जैसे ये चेंज करेंगे वैल्यू, ये ज्यादा ऐसे लाल हो जाएगा। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं, या फिर कोई भी डिजाइनिंग या फिर कंप्यूटर सिस्टम में जब कलर को आप ह्यू एंड सेचुरेट करते हैं, यानी कि कलर के तान और मान को आप घटाते हैं और बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत चीन में कब हुई? तो उसका सही आंसर है 618 से 907। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया गया एफ बेटन, एड्रनियन, फ्रूटिगर, गुटेनबर्ग, पॉल रैनर? तो इसका सही आंसर होगा गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न, आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 में एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था, उसका नाम है केरेंट, पॉरेंट, जूल्स चेरेट, माइकल स्टील? तो इसका सही आंसर है जूल्स चेरेट। अगला प्रश्न, जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं भव्य अधिरोपण, अधिरोपण, रंग पृथक्कीकरण, रंग अधिरोपण। रंग अधिरोपण का मतलब होता है ऐड करना, पृथक्कीकरण मतलब होता है उसे अलग कर देना। तो यहाँ अधिरोपण, यहाँ पे जो होगा इसका सही आंसर भव्य अधिरोपण होगा। कलकत्ता में बंगाल गैजेट नामक समाचार पत्र कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो गया 1780। अगला प्रश्न, कौन सी मुद्रण प्रक्रिया हाइड्रोफोबिक एवं हाइड्रोफिलिक सतह के सतह पर आधारित होती है? जहां हाइड्रो शब्द आता है समझिए वहां पानी है, ठीक है। थर्मोग्राफी, कोलोग्राफी, लिथोग्राफी, लेजर मुद्रण? तो इसका सही आंसर होगा लिथोग्राफी। अगला प्रश्न, मिलान कीजिए, पीका, फॉट, फॉन्ट, वर्ण, बुनावट। तो यहाँ सबसे पहले हम एक वर्ड पकड़ेंगे फॉन्ट। फॉन्ट मतलब होता है जो लेटर का स्टाइल होता है, वो फॉन्ट कहलाता है। तो फॉन्ट मतलब हो गया प्रकार। आगे आता है बुनावट। बुनावट मतलब होता है टेक्सचर, तो सतह का गुण बुनावट हो जाएगा। वर्ण मतलब रंग हो जाएगा। और पी का मतलब एक रंग की लंबाई की माप की इकाई। तो इसका आंसर देखिए आप, सबसे पहले हम समझेंगे पीका। जो पीका छोड़िए, वर्ण, ठीक है, ये वर्ण आसान है, सबको समझ में आ जाएगा। तो सी का आंसर यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ हम देखते हैं सी में ये 2 है। अब यहाँ मिला देंगे, पी का जो है वो 2 है, ए का, सॉरी, सी का 2, सॉरी यहाँ पे भी 2 ही लिखा है, बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 3 होना चाहिए, ठीक है। तो पी का जो है 3 है, ये भी सही है, ठीक है। और बी का 4 है, यानी कि बी फॉन्ट 4 है, और सी का 1 है।
सॉरी डी, डी का एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, भारत में प्रचार के आधार पर चारों मीडिया को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आया प्रिंट मीडिया, उसके बाद आया रेडियो, उसके बाद आया चलचित्र, उसके बाद आया टीवी। तो देखते हैं पहला में प्रिंट मीडिया। प्रिंट मतलब जैसे अखबार वगैरह होता है। फर्स्ट ए में ये, दो में चार, ठीक है, तीन में दो और चार में तीन, यानी कि इसका भी आंसर ये होगा। अगला प्रश्न, किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है? चाकू मतलब पैलेट नाइफ, ठीक है, या स्पैचुला। तो इम्पेस्टो टेक्निक में चाकू का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ? प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ? कोचीन, कोलकाता, चेन्नई, कटक। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न, 1959 ईस्वी में दुनिया की पहली फोटोकॉपी मशीन जेरोक्स 914 का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है चेस्टर कॉल्सन। अगला प्रश्न, महीन रेखांकन किस ब्रश से किया जाता है? तो याद रखिएगा ये जैसे जीरो है, तो जीरो मान के चले कि इतना पतला है, 2 नंबर इतना पतला है, 4 नंबर इससे भी मतलब मोटा है, और 6 नंबर इससे भी मोटा है। तो सबसे पतला ये है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, ये वाला। अगला प्रश्न, ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? सरकंडे की कलम से, बारीक नीब से, क्रोकविल नीब से, पेंसिल से। तो इसका सही आंसर होगा क्रोकविल नीब से। अगला प्रश्न, चारकोल क्या है? तो चारकोल क्या है? कार्बन है चारकोल। चारकोल मतलब कोयला। तो यहाँ कोयला दिख नहीं रहा है, तो कोयला का जो अपरूप होता है ग्रेफाइट, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, रंग जो कि पानी में घुलनशील है किंतु सूखने के पश्चात जलारोधक हो जाता है, यानी कि वैसे रंग जिसमें सबसे पहले मीडियम तो पानी यूज किया जाता है, तो टेम्परा में पानी यूज किया जाता है, जल रंग में पानी यूज किया जाता है, एक्रेलिक में भी पानी यूज किया जाता है। लेकिन सूखने के बाद भी टेम्परा पानी में दोबारा घुल सकता है, जल रंग भी दोबारा घुल सकता है, लेकिन एक्रेलिक नहीं घुलेगा, तो इसका सही आंसर एक्रेलिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल रंग चित्र सामान्यतः प्रभाव युक्त दिखाई देते हैं। गाढ़े रंग आघात, तैलीय, चमक युक्त, पारभासी प्रभाव युक्त, अपारदर्शी प्रभाव युक्त। तो जल रंग का जो प्रॉपर्टी होता है सबसे पहले याद रखिएगा, वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? तो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब ट्रांसपेरेंट होगा तो यहां लिखेंगे पारभासी प्रभाव युक्त। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह संयोजन के सिद्धांतों से संबंधित है? अंतराल, एकता, प्रभाविता, लय। संतुलन भी है, प्रभाविता भी है, एकता भी है, सामंजस्य भी है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर ये होगा संतुलन, ठीक है, संयोजन। अगला प्रश्न, आकार देने के लिए ग्लैप्टिक प्रणाली यानी ग्लिप्टिक मोड ऑफ रेंडरिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेल्डिंग, कार्विंग, मॉडलिंग, कास्टिंग। ग्लिप्टिक मतलब प्रोसेस क्या होता है? किसी भी चीज को खरोच कर या उसे छाप कर किसी शेप को बनाना, तो उसमें आता है मतलब बेसिकली खरोच कर ही, जैसे छेनी से, हथौड़ी से, या मिट्टी का कोई ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो मिट्टी को काट काट कर बनाना, तो उसको कार्विंग कहेंगे, ठीक है। तो ग्लिप्टिक याद रखिएगा, ग्लिप्टिक जहां भी आए ये कार्विंग, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्विंग। अगला प्रश्न,
दुनिया का सबसे पुराना अखबार लंदन गजट कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर है 1665 ईस्वी में। दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी है डब्ल्यूपीसी, ओनिकॉम, डेट्सू, पब्लिसिस। तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यूपीसी। अगला प्रश्न, 1995 ईस्वी में निर्मित पहली पूरी तरह से कंप्यूटर एनिमेट फीचर फिल्म जो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई। स्नो वाइट वॉल्ट डिज्नी के द्वारा किया गया है, टॉय टॉय स्टोर वॉल्ट डिज्नी के द्वारा किया गया है, जंगल बुक वॉल्ट डिज्नी के द्वारा नहीं किया गया है, और मोगली जंगल बुक का एक पात्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टॉय स्टोरी। अगला प्रश्न, वुड्स पल्प छापा किसका है? राजा रवि वर्मा, सोमनाथ और जय झरोठिया, मोती झरोठिया। तो इसका सही आंसर होगा सोमनाथ और। अगला प्रश्न, जर्मिनेशन टू विस्कोलिटी, विस्कोसिटी होना चाहिए, विस्कोलिटी कृति है सुनील कुमार, अनुपम सूद, जगदीश डे, सैल चोयल। तो इसका सही आंसर हो गया अनुपम सूद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करिए। विश्वरूप बोस, हरेन दास, चित प्रसाद, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। ये सभी क्या है? प्रिंट मेकर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान करें जो छापा कलाकार है, सॉरी छापा कलाकार नहीं है। ज्योति भट्ट, कंवल कृष्ण, वाई के शुक्ला, राम कुमार। तो इसका सही आंसर होगा राम कुमार। राम कुमार जो है वो छापा कलाकार नहीं है, बाकी ज्योति भट्ट, कंवल कृष्ण और वाई के शुक्ला ये छापा कलाकार है। अगला प्रश्न, कंस्ट्रक्शन जे लिथोग्राफ 1976 के रचनाकार हैं जगदीश डे, सोमनाथ और सनतकार अमिताभ बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा अमिताभ बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छापा कलाकारों की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ये राजा रवि वर्मा, मुकुल डे, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या है? श्याम शर्मा हमारे पटना के हैं, इनका प्रिय जो है वो कास्ट छापा कला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर हैं रमन चक्रवर्ती, बसंत परब, जगमोहन चोपड़ा, सभी। तो इसका आंसर होगा सभी, यानी कि रमन चक्रवर्ती भी हैं, बसंत परब भी है और जगमोहन चोपड़ा भी है। अगला प्रश्न, द चिल्ड्रेन एचिंग में वो बना है, द चिल्ड्रेन के कलाकार हैं सोमनाथ और, जय झरोठिया, दत्तात्रेय आप्टे, जयंत गजेरा। तो इनका सही आंसर है सोमनाथ और। अगला प्रश्न, कला महाविद्यालय लखनऊ के नवनिर्मित छापा कला विभाग के पहले शिक्षक थे। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूं, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छापाकार हैं? सोमनाथ और भी हैं, सनतकार भी हैं, अमिताभ बनर्जी भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत के पहले कलाकार जिन्होंने प्रिंट मेकिंग का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा, जब भी प्रिंट मेकिंग आए और पहला आ जाए तो राजा रवि वर्मा, क्योंकि इन्होंने ही पेंटिंग से कैलेंडर की शुरुआत की थी। कैलेंडर के जनक भी इनको बोला जाता है, राजा रवि वर्मा को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक छापाकार नहीं है। जय झरोटिया है, सुनील कुमार हैं, दत्तात्रेय आप्टे ये भी हैं, मदन लाल नागर ये नहीं हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीजेट्स मीटिंग जो कास्ट चित्र है के रचनाकार हैं आनंद बनर्जी, सोमनाथ और, बूला भट्टाचार्य, सुखविंदर सिंह। तो इसका सही आंसर है सोमनाथ और। अगला प्रश्न, पेरिस में रहते हुए कंवल कृष्ण ने बहुरंगीय इंटाग्लियो की नई छपाई तकनीक किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर से सीखा? विलियम हैंटर, लोथ्रेक, नैना दयाल,
गोया। तो इसका सही आंसर है विलियम हेक्टर। अगला प्रश्न, लिथो छापा यानी लिथोग्राफी बहुरूपी 1990 के रचनाकार हैं। के आर सुबत्रा, कंचन चंदर, सुशांत गुहा, शुक्ला, सावंत। तो इसका सही आंसर होगा सुशांत गुहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्रिंट मेकर की पहचान करिए। नैना दयाल, लक्ष्मण गौड़, आरबी भास्करण, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। सभी ये प्रिंट मेकर है। याद रखिएगा, इस वीडियो में प्रिंट मेकर के सभी लगभग सभी आर्टिस्ट बार बार आ रहे हैं, तो प्रिंट मेकर का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। भारत के महान प्रिंट मेकर जिन्होंने कलर विस्कोसिटी पर काम किया। भारत के महान प्रिंट मेकर जिन्होंने कलर विस्कोसिटी पर काम किया। तो डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूं, होगार्थ। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय अमेरिकी प्रिंट मेकर जिसका 25 अप्रैल 2020 को लंदन में निधन हो गया। जरीना हाशमी, अनुपम सूद, बूला भट्टाचार्य, आनंदमय बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा जरीना हाशमी। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर को 26 जनवरी 2019 की पूर्व संध्या पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दीपक बनर्जी, लालू प्रसाद, देवराज डाकोजी, ज्योति भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ज्योति भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, एक समकालीन भारतीय कलाकार जो नक्काशी यानी एचिंग में माहिर है। प्रयाग झा, चिल्लर, कविता नैयर, जयंत पारित्व, हरेन दास। तो इसका सही आंसर है प्रयाग झा चिल्लर। अगला प्रश्न, पहले भारतीय कलाकार जो ग्राफिक्स कला सीखने विदेश गए। रवि वर्मा, मुकुल चंद्र डे, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती, कंवल कृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा मुकुल चंद्र डे। यही पहले जो कलाकार थे जो ग्राफिक्स विधा सीखने के लिए विदेश गए। अगला प्रश्न, भारतीय प्रिंट मेकिंग में उत्कृष्ट योगदान देने वाले के लक्ष्मा गौड़ किस विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित हैं। तो इसका सही आंसर होगा बड़ौदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, जल रंग और पोस्टर रंग में से पोस्टर रंग डैश है, तैल रंग नहीं है, चौक रंग नहीं है, अपारदर्शी और पाउडर रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कला के तत्व का भाग है। चित्रकला, मूर्तिकला, बर्तन कला, रंग। तो ये रंग जो है ये कला तत्व का भाग है। वस्तुओं के स्थिर चित्रण में गोलाई कैसे लाई जाती है। पोत से नहीं लाई जाएगी, संयोजन से नहीं लाई जाएगी, रेखा से भी नहीं लाई जाएगी, छाया प्रकाश से लाई जा सकती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम शेड दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे गोल इफेक्ट देना शुरू कर देगा। तो ये हो जाएगा छाया प्रकाश के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग का भाग है। नारंगी सेकेंडरी कलर है, हरा सेकेंडरी कलर है, बैगनी सेकेंडरी कलर है, लेकिन पीला जो यहाँ पे ये प्राइमरी कलर है। तो ये पीला सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है। जल रंग पारदर्शी है, पोस्टर अपारदर्शी है, ड्राई पेस्टल अपारदर्शी है, तैल रंग अपारदर्शी है। तो आंसर जल रंग हो जाएगा। रंग द्रव्य को अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी में मिलाकर चित्रण विधि को कहते हैं। टेम्परा, जल रंग, एक्रेलिक रंग, तैल रंग। तो इसका सही आंसर होगा टेम्परा। टेम्परा में ही अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी से में मिलाकर चित्रण की विधि को कहते हैं। यहाँ पे अंडे की सफेदी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं त्रिआयामी, द्विआयामी, काल्पनिक चित्रण, सृजनात्मक चित्रण। याद रखें, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ जैसा है वैसे ही, यथार्थ मतलब जैसा रियल है वैसे ही, वह ठोस दिखाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा त्रिआयामी। अगला प्रश्न,
छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास कहलाता है यथार्थवादी। यथार्थ मतलब यहाँ पे आप देखेंगे यथार्थ मतलब जैसा का तैसा, जैसा है वैसे, यथार्थ यानी रियलिस्टिक। अगला प्रश्न, दृश्य कला का कोई आकार जो मात्र लंबाई व चौड़ाई को प्रस्तुत करता है कहलाता है, तो कहलाएगा द्विआयामी। यहाँ समझेंगे, यहाँ देखेंगे एक सरवाई आप पढ़े होंगे मैथ में जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो ये दो दिशा को दर्शाता है, यानी कि ये होता है 2D, 2 डायमेंशनल। और इसी में यदि x और y हो जाए और बीच में परपेंडिकुलर z एक्सिस आ जाए तो ये हो जाएगा 3D। ठीक है, जिसमें 3 एक्सिस हो 3 डायमेंशनल, जिसमें 2 एक्सिस हो 2 डायमेंशनल। गैसों का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? जल रंग के लिए नहीं किया जाता है, पेस्टल के लिए भी नहीं किया जाता है, चारकोल के लिए भी नहीं किया जाता है, टेम्परा के लिए गैसों माध्यम का प्रयोग किया जाता है। अनुअर्कित रूप से आप क्या समझते हैं? रूपांतरित, यथार्थवादी, प्रतीकात्मक, सममिति, युक्त। तो इसका सही आंसर होगा रूपांतरिक रूप। अगला प्रश्न, इम्पेस्टो है मोटे रंग लगाने की एक पद्धति, भित्ति चित्रण की एक पद्धति, टेम्परा रंगों को पतला कर चित्रण, प्रिंटिंग पद्धति। तो याद रखिएगा इम्पेस्टो मोटे मोटे रंगों को जब नाइफ से या फिर पैलेट नाइफ स्पैचुला से लगाते हैं उसको इम्पेस्टो बोलते हैं। तो मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है। अगला प्रश्न, आकृति में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाता है पोत का प्रयोग, विविध तानों का प्रयोग, समतल अंतराल का प्रयोग, रंगत का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा विविध तानों का प्रयोग। तान मतलब होता है टोन, यानी कि कहीं हल्का फिर कहीं उससे डार्क कहीं उससे भी डार्क। ठीक है, तो विविध तानों का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें लाइट शेड यानी कि शेडिंग वगैरह आ जाएगा। तो इसका सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न, एक किताब, एक चौकोर डिब्बा तथा एक ईंट का आकार संबंधित है। तो एक किताब यानी कि क्यूबॉइड से संबंधित है, घनाभ से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनाभ। क्यारो क्यूरो का संबंध है परिप्रेक्ष्य से नहीं है, अनुपात से नहीं है, लय से नहीं है, छाया और प्रकाश से है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्राफिक्स से है, कंपोजिशन से है यानी संयोजन से है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, या फिर अगर आप एक भी बार देखेंगे तो होने वाली यानी कि 29 तारीख को जो होने वाला एग्जाम है स्टेट का, इसमें से आप 10 से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया आराध्या चित्रकला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले, और जो चीज़ आपको सीखना है कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि सभी कमेंट्स का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।